दोस्तों, एक मामूली ट्रैफिक रुकावट, एक लाल बत्ती और एक ऐसा सच जो ज़मीन के नीचे दफन था। अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी सी गलती बस चालान तक सीमित रहती है, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पुलिस को एक ऐसे राज तक पहुंचा दिया जिसने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। हैदराबाद के एक इलाके में एक लड़का स्कूटर लेकर जा रहा होता है और तभी उससे गलती से रेड लाइट पार हो जाती है। पास खड़े पुलिस वालों ने उसे फ़ौरन रोक लिया और कागज़ जांचने लगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही स्कूटर के कागज़ चेक हुए, एक नाम सामने आया, अंजू। और यहीं से कहानी ने करवट ली। लड़का घबरा गया। वो बार बार बात घुमाने लगा। कभी कहता स्कूटर उसका है और कभी कहता किसी जानने वाले से लिया है, दोस्त का है। लेकिन जब उस नाम के बारे में पूछा गया तो वो साफ जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को शक होता है और उन्होंने गहराई से पूछताछ शुरू कर दी। जब उस लड़की से बात कराई गई जो उस स्कूटर से जुड़ी थी, तो वो अचानक रोने लगी और जो उसने बताया उसने सबको चौंका कर रख दिया, हिला कर रख दिया। उसने कहा कि उसके पिता पहले ही उसे छोड़कर जा चुके हैं और उसकी माँ भी कई महीनों से लापता है। उसने बताया कि माँ के गायब होने की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को मामला गंभीर लगा और उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए और यहीं से वो सच सामने आने लगा जो महीनों से छुपा हुआ था। दरअसल दोस्तों, उस महिला का नाम अंजू था, जिसकी उम्र करीब 40 साल से ज़्यादा थी और वो अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। पति पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था और वो अकेले मेहनत करके अपने परिवार को चला रही थी, संभाल रही थी। और वक्त के साथ उसकी बड़ी बेटी काम पे जाने लगी और छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन इसी बीच छोटी बेटी का एक लड़के के साथ संबंध बन जाता है जो उम्र में उससे बड़ा था और एक ड्राइवर का काम करता था। ये रिश्ता घर वालों से छुपाकर चल रहा था, लेकिन एक दिन जो सच था वो सामने आ जाता है। और जब माँ अचानक घर लौटी और उसने अपनी बेटी को उस लड़के के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, तो माँ को ये देखकर गहरा झटका लगा। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया और उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। लड़का जेल चला गया और बेटी को समझाया जाता है कि वो इस रास्ते से दूर रहे। कुछ वक्त तक सब शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। और कुछ ही महीनों बाद जब वो लड़का जेल से बाहर आया तो दोनों का संपर्क फिर से शुरू हो गया। अब ये रिश्ता और भी ख़तरनाक हो चुका था, क्योंकि इसमें डर और ज़िद दोनों शामिल थे। एक दिन मौका देखकर लड़की ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और जब माँ घर पर अकेली थी, रात गहराती है और उसी रात एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसने सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। दोनों ने मिलकर माँ की हत्या की। लड़की ने माँ को पकड़ा और लड़के ने उस पर चाकुओं से कई बार वार किए और कुछ ही देर में उनकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस सच्चाई को कैसे छुपाया जाए। उन्होंने जल्दबाजी में सबूत मिटाने की कोशिश की और शव को छुपाने का प्लान बनाया और घर के अंदर ही एक जगह गड्ढा खोदा गया और माँ के शव को उसी में दफना दिया जाता है और इसके बाद उस जगह को सीमेंट से ढक दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन जब बड़ी बहन घर लौटी तो उसे कुछ अजीब ज़रूर लगा, लेकिन छोटी बहन ने बहाना बना दिया कि घर में चूहे थे इसलिए फ़र्श ठीक कराया है। जब माँ के बारे में पूछा गया तो उसने झूठ बोल दिया कि माँ शायद कहीं चली गई हैं। और धीरे धीरे दोस्तों यहीं से वक्त बीतता गया और ये राज घर की दीवारों के अंदर ही दफन हो चुका था। दोनों बहनों ने माँ को ढूंढने का नाटक भी किया और बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला और मामला यहाँ पर ठंडा पड़ जाता है। उधर छोटी बेटी अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीती रही। वो उसी कमरे में रहती थी जहाँ उसकी माँ दफन थी, आशिक से मिलती थी और उसी जगह अपने प्रेमी से उसके साथ बैठती, वक्त गुजारती। वक्त गुजरता रहा यहाँ तक कि वो गर्भवती हो जाती है। लड़के से शादी भी कर ली, सब कुछ सामान्य लगता रहा, लेकिन सच कभी हमेशा के लिए नहीं छुपता है। और जब पुलिस ने स्कूटर के मामले में दोबारा जांच की और कड़ियाँ जोड़ी तो सारा सच जो था यहाँ पर उखड़ कर सामने आया।
पूछताछ में दोनों टूट जाते हैं और उन्होंने वो जगह भी बता दी जहां शव दफना दिया गया था। अब ज़मीन खोदी गई तो वहां से सड़ी गली हालत में एक शव बरामद होता है जो अब कंकाल में बदल चुका था। जांच में साफ हुआ कि ये उसी महिला का शव है जिसकी महीनों पहले गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने फ़ौरन लड़के को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और इस खुलासे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपनी ही माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। ये कहानी दोस्तों सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि उस अंधे प्यार की है और गलत फैसलों की है जो इंसान को इस हद तक ले जाता है जहाँ रिश्तों की कोई कीमत, कोई अहमियत नहीं रखी जाती। अंत में सच सामने आकर ही रहता है, चाहे उसे कितना भी गहराई से दफन क्यों ना कर दिया जाए। इस कहानी को लेकर आपकी जो राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।